Doctor, how is he? He seems to be in major pressure and the stress is killing him. But doctor, his hand is not moving. You see, Mrs. Sandhya, all parts of the body is being controlled by our brain, and if there is fear in his brain, his hand will not be moving. More than the medication, he has to come out of this fear. Then only his body will function normally. Still, I'm writing some medicine, but remember, this medicine will help him only to some certain extent. बीनड़ी, ये डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? बाबा साहब, सूरज जी ठीक हो जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। कोई तो बात है जो संध्या बीनड़ी मारे से छुपा रही है। हे मारा राम जी, मारे छोरे की रक्षा करिए। चतुरी, जरा छत से कपड़े उतार ला, सूख गए होंगे। भाभी, मैं कब के कपड़े छत से उतार लाई हूँ। हाँ, अच्छा तो एक काम कर, जाके छत साफ करा। और अब ये मत कहना कि छत भी तूने साफ कर लिया। जा साफ कर करा। जी। जा। अरे राजकुमार जी, आपकी थाली में तो मिठाई को नहीं, मैं परोसती हूँ, आपकी मीना भाभी। ये मीना भाभी राजकुमार जी से इतना लाड क्यों दिखा रहे हैं? कहीं भाभी त्योहार का मौसम देख राजकुमार जी से अपनी दुकान में गधा मजदूरी तो ना करवाना चाहे ना? पता है, आज हलवा आपकी मीना भाभी ने बनाया है। अरे मीना भाभी, आप चतुरी, जा क्यों नहीं रही? जा। मीनूड़ी, कुंवारे हैं ये। अरे तेरी सुधा भी तो कुंवारी है। ये जेब से भारी और वो अक्ल से भारी। करके रहूंगी दोनों के रिश्ते की तैयारी। मारे मन का राजकुमार। हमारी बहन के हैं ये राजकुमार। रुक बीनड़ी, ले लड्डू, तेरा दुकान संभाल, मैं घर से पानी लेके आया। आके थारे पति शुरू कर दे नौटंकी। रमीना, तू क्यों खाना बना रही है? मना किया ना तुझे, छवि बना लेगी ये खाना। अरे छवि, अरे कहाँ जा रहे हैं आप? टाबर थोड़े ना है कि कान खींचेंगे और काम पे लग जाएगी। सगाई हो चुकी है उसकी, 1 साल की मेहमान है। करने दो मजे अपने घर में, मैं काम कर लूंगी। पर ये इस हालत में तू कैसे खाना बनाएगी? हैं? वो सब तो सही है, लेकिन एक काम करती हूँ, मैं अपनी माँ के घर चली जाती हूँ। हमारी बहन है ना सुधा, वो हमारा ध्यान रख लेगी। तो फिर मैं अपना सामान बांध देती हूँ।
चल ठीक है, तो एक काम कर, तो अपने कपड़े बांध ले, मैं तुझे थारी माँ के घर छोड़ाता हूँ। सुनिए, भाभो भाभो को मैं क्या कहूंगी? भाभो तो कह के गई थी कि घर से मत जाना। भाभो को बड़ा बुरा लगेगा कि मैंने उनकी बात ना मानी, मैं ना जा सकूं अपने घर। तो फिर तू एक काम कर, तू अपनी माँ को यहीं बुला ले। हैं? भाभो भी नहीं है तो घर में तो कोई बड़ा तो होना ही चाहिए ना। तू अपनी माँ को बुला ले। हाँ, बिल्कुल सही कहा। माँ का भी फोन आया था, सावन की तीज आ रही है ना, तो उन्होंने मुझसे कहा कि 5-6 साड़ियाँ अच्छी अच्छी निकाल के रखियो, तो वो काम भी हो जाएगा। नहीं, तू माँ को रहने दे, तू अपनी बहन को बुला ले। पक्का ना? बुला लूं ना? हाँ, बुला ले, बिल्कुल। तेरे खाने पीने का भी बड़ा अच्छे से ख्याल रखेगी। पर तकलीफ ये है कि छवि से उसकी बनती नहीं है। छवि फिर उसके लिए बखेड़ा खड़ा कर देगी। अरे आप चिंता को नहीं कीजिए, छवि अब समझदार हो गई है। हाँ। हमारा दुख समझेगी, और सुधा पे तो पूरा हमारा हक है, तो मैं आज ही उसे बुला लेती हूँ। हाँ ठीक है। हालात ठीक न दिख रहे हमारे छोरे के, या देख के समझ नहीं रही है तू? अंदर ही अंदर घुट रहा है हमारा छोरा। अब तो डॉक्टर बाबू ने भी कह दिया है कि उसके अंदर का डर उसके शरीर पर असर दे रहा है। हाथ काम नहीं कर रहा है हमारे छोरे का। हम बहुत सीधे हैं बीननी, थारे घर बार की तरह पालन पोषण ना किया है हमारे सूरज का। मैंने तुझे पहले भी कहा था। ये प्रतियोगिता, हार जीत, सबसे उसे डर लगे। एक बार बचपन में स्कूल की दौड़ में बीच में गिर गया और पीछे रह गया था। सारी रात रोता रहा था और सपने में खुद को हारता और गिरता देख रहा था। मैं हमारा छोरा थारे हवाले कर रही हूँ। हमारे सूरज ने ग्रहण न लगने देना। क्यों लाई तू उसे यहाँ? हम कुएं के मेंढक से ही, कुएं में ही ठीक है। कुएं से बाहर आकर किसी के पैर तले पिसने से तो अच्छी जिंदगी है मालूका की। पर ना, तने तो शौक है ना तमगा लेने का। ले देख, लगा दिया ना हमारी छोरी की जिंदगी पे ग्रहण। न जाने कब इस अंधेरे से बाहर आएगा हमारा छोरा। ना भीरणी ना, अब तो मने इंद्र को सिंहासन भी मिल जावे ना तो ना चाहे मने मारे छोरे की हंसी, उसकी आंखों की चमक, उसका ऊंचा उठता हुआ कंधा छाए। बहुत हो गया बीनणी, नहीं रहना अब हमें यहाँ। कहते इनसे कि कल के कल हमारी टिकटा करा दे। मैं कल के कल हमारे छोरे ने लेकर पुष्कर चली जाऊंगी। नहीं रहना मैंने अठैया। ठीक है बाबू, अगर सूरज जी को इस प्रतियोगिता से इतनी परेशानी हो रही है तो हम कल ही चले जाएंगे। बाबू, उनकी खुशी, उनकी तकलीफ मेरे लिए भी बहुत बड़ी चीज है। पर बाबू, मुझे सिर्फ आपसे एक बात कहनी है। मैं यहाँ उन्हें कोई तमगा दिलवाने या उन्हें जितवाने के लिए नहीं लाई थी। यहाँ आने का सिर्फ एक ही मकसद था, उनका आत्मविश्वास, उनका मनोबल बढ़ाना, उनकी नजरों में अपनी इज्जत बढ़ाना, और कोई मकसद नहीं था मेरा बाबू। तू चाहती क्या बीननी? कल फिर वो उस प्रतियोगिता में उतरे और उसके साथ कुछ हो? हाँ? नहीं बाबू, अब उनका इस प्रतियोगिता में भाग लेना जरूरी नहीं है। जरूरी है तो उनके दिल से उनका डर मिटाना। बाबू, मुझे सिर्फ एक मौका दे दीजिए। कहीं ये ग्रहण जिंदगी भर के लिए न रह जाए, इसे यही हटाना जरूरी है बाबू। बीननी पागल हो गई है? अरे कैसे मौका दे सकती हूँ मैं तने? ये कोई खेलना है बीननी? हमारी छोरी की जिंदगी का सवाल है ना, मैं मौका को नहीं दे सकूं। सही कहा बाबू आपने, ये उनकी जिंदगी का ही सवाल है बाबू। इसलिए तो ये मौका बहुत जरूरी है। क्या आप जिंदगी भर के लिए उनके कंधे झुके हुए देखना चाहेंगी, या जिंदगी भर के लिए उनकी हंसी गुम होते हुए देखना चाहेंगी? मेरा विश्वास कीजिए, उनकी खुशी, उनकी जिंदगी मेरे लिए भी बहुत बड़ी चीज है। नहीं बुरा होने दूंगी भाभो मैं उनके साथ, नहीं ग्रहण लगने दूंगी मैं भाभो के सूरज को। छवि, थारे हाथों में भाभो का स्वाद आ गया है।
खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, सच में बहुत अच्छा। छवि छवि सुन ना, मेरी बात सुन। सावन की तीज आ रही है ना, और भाभो कह के गई थी कि भाई त्योहार है, अच्छे से मनाना। तो पिंडों के बिना सावन की तीज कैसे मनाई जाएगी? और मुझे लगता है इस साल तो पिंडे सारे थारे को ही सेकने पड़ेंगे। पिंडे? भाभी मुझसे नहीं बनेंगे पिंडे विंडे। हाँ? और वैसे भी काम करती हूँ रसोई का, वो कम नहीं है क्या? कितना थक जाती हूँ पता है आपको? बस इतने में थक गई? अरे हमारी बहन सुधा को जाके मिल। अरे पूरे घर का खाना बनाती है, और पता है उसे पिंडे सेक भी लिए। माँ का फोन आया था आज हमारी। भाभी उसकी बराबरी ना मुझसे मत करिए। वैसे भी उसका नाम सुनना भी मुझे पसंद नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं लूंगी उसका नाम थारे सामने बस। लेकिन थारे को ही पिंडे बनाने पड़ेंगे। हमारी तो तबीयत कितनी खराब रहती है, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है ना। अब भाभी तो एक काम करिए ना, आप सुधा को बुला लीजिए, आपकी मदद भी हो जाएगी। लेकिन छवि ऐसे कैसे मैं बुला लूं? भाभो को पता चला तो कहेंगी मारे जाते ही अपने मायके वालों को बुला लिया। अरे भाभो के आने से पहले ही भेज देंगे उसको, किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन भाभो से झूठ? ना 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 ना। भाभी तो कौन सी हम चोरी कर रहे हैं? अगर आपकी बहन यहाँ पर 2-4 दिन रह के चली जाएगी तो कौन सा बवाल मच जाएगा, है ना? ठीक है, तो इतना कह रही है, जिद कर रही है, तो बुला लेती हूँ सुधा को। पागल है क्या? सुधा को क्यों बुला? भाभो को पता लग गया ना, जान निकाल देंगी तेरी। भैया आप भी ना उस महारानी को यहाँ आने दीजिए। इतना काम कराऊंगी, इतना काम कराऊंगी कि नौकरानी बना दूंगी, और पुराने सारे हिसाब किताब बराबर कर लूंगी। वो नहीं सुधरेगी है, नहीं सुधरेगी। सही है, बुला ले। बड़ी आई, पिंडे बना दो। सूरज जी कितना सुंदर लग रहा है ना सब कुछ। सूरज जी जरा इस पानी को देखिए, इतना साफ है कि इस पे अपनी परछाई भी देखी जा सकती है। देखिए मुझे सूरज जी के अंदर का डर निकालना होगा, और ये डर सिर्फ बातों से नहीं निकलेगा। इन्हें एहसास दिलाना होगा कि डर इनके दिल में है, जो इन्हें कमजोर कर रहा है, और इस डर को जीत के ही ये आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए मुझे कोई बड़ा कदम उठाना होगा। संदेशी पानी में क्यों जा रही है? संदेशी आप क्या कर रही हैं? संध्या जी आप क्या कर रही हैं? संध्या जी आगे मत जाइए, बाहर आइए।
संध्या जी, संध्या जी आगे मत जाइए, खतरा है वहां पे। संध्या जी आप वहां से गिर जाएगी। रुकिए संध्या जी, वहीं पे रुक जाइए। अब मेरी बात क्यों नहीं सुनते संध्या जी? देखिए पीछे बहुत गहराई है। संध्या जी रुकिए। संध्या जी रुक जाइए, नहीं तो पीछे गिर जाएगी आप। संध्या जी अभी आप गिर जाते हैं नीचे। नहीं गिरती सूरज जी, नहीं गिरती। सूरज जी, हम अपनी शक्ति को डर का गुलाम बना लेते हैं। सूरज जी, आप एक बार महसूस करके देखिए, आपको अपना वो डर अब मामूली सा लग रहा होगा, बल्कि अब आपको हंसी आएगी कि इतने मामूली से डर के आगे हम सब हारे हुए थे। सूरज जी, हमारा काम है कोशिश करते रहना, लेकिन ये जो डर है ना, ये हमें पूरी तरह से अपनी ताकत इस्तेमाल भी नहीं करने देता, हमें आगे नहीं बढ़ने देता। सूरज जी, मैंने आपको ऐसे हारा हुआ कभी नहीं देखा है। बताइए सूरज जी, किस बात का डर है आपको? वो कौन सा डर है जो आपको हरा रहा है? बताइए वो डर सूरज जी, जो आपको हरा रहा है। मेरी हार बाबू, पापा साहब, आपका पूरे परिवार का दिल तोड़ देती संध्या जी। आप लोग मेरा हौसला बढ़ाने यहाँ तक आए, कितना दुख पहुंचेगा आपको, कैसी कैसी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है आप सबको। सूरज जी, ये सच है कि अगर आप इस प्रतियोगिता में जीत गए तो हम सबको बहुत खुशी होगी, गर्व भी होगा। लेकिन अगर आप हार भी जाते हैं तो भी कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। जिंदगी में आप आज तक जीतते ही आए हैं। आपने अपनी जिंदगी की हर लड़ाई जीती है, सिर्फ एक हार से कुछ नहीं बदलेगा सूरज जी। बाबू के अब वही लाडले बेटे ही रहेंगे, बाबा सा के लायक बेटे, छोटू चतुरी के सूरज सा, और अपने भाई बहन के बड़े भैया। और मेरे लिए अब वही सूरज जी रहेंगे, हमेशा हमेशा। सूरज जी, सूरज जी, यहाँ तक पहुंचना ये भी एक बहुत बड़ी जीत है। यहाँ पर पहुंच के जीतना एक और जीत। सूरज जी, अगर आप जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन के इस डर को निकाल फेंकिए बाहर सूरज जी। सूरज जी, बिना कोशिश किए हार जाना अपनी काबिलियत, अपने हौसले का अपमान करना होता है। सूरज जी, एक डरे हुए दिल के साथ एक असफल शरीर, एक असफल दिमाग जुड़ जाता है, सोचने समझने तक की शक्ति खत्म हो जाती है। जरूरी है तो दौड़ पूरी करना। और आप ये दौड़ पूरी करेंगे सूरज जी, पूरी करेंगे। हाँ संध्या जी, अब मैं दौड़ जरूर पूरी करूंगा।
के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।